हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी। नया नोटिफिकेशन आया है जो 5/9/2024 को प्रकाशित हुआ और इसके एप्लीकेशन 5/9/2024 से ही स्टार्ट हो गए। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हमारा क्राइटेरिया है। आगे देखते हैं जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। एप्लीकेशन हमारे 5/9/2024 से 14/10/2024 तक है। उसके बाद में करेक्शन का भी ऑप्शन है 5/11/2024 से 7/11/2024 तक। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी और फरवरी 2025 में है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स कर रही है? हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल्स, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस होगा। उसके बाद नापतोल, फिर हमारी इफिशियंसी जो रेस लगेगी और मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में फाइनल मेरिट। टोटल 15 भाषाओं में इसका एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड है। इंग्लिश हिंदी के अलावा असमी, बंगाली, कोंकणी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि टोटल 15 भाषाओं। उसके बाद में वैकेंट पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसका 1800 से 56,900 है सारी पोस्ट के लिए। एक एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है हमारी, उसका पे स्केल है लेवल 3 की 700 से 69,100। वैकेंसीज इस बार लगभग 40,000 हैं। जिसमें महिलाओं की 3869 है और जेंट्स की 35,612 वैकेंसी। नेशनलिटी ओनली इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 साल। एज की जो गणना की जाएगी वो 1/1/2025 को की जाएगी। जो डेट है वो 2/1/2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। छूट भी है, SC ST वालों के लिए 5 साल है, OBC वालों के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन 3 साल है। जो 2002 गुजरात दंगे थे उन पर डिपेंडेंट है और 1984 जो दंगे हुए थे इमरजेंसी के टाइम, सिख दंगे, वो उसमें उनके जो डिपेंडेंट है उनको भी 5 साल। और उसमें भी अगर SC ST OBC है, SC और ST है जो 1984 के दंगे हुए थे और जो 2002 के गुजरात दंगे हुए थे, उसमें अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए 10 साल है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 8 साल की छूट है। उससे आगे चलते हैं हम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली हाई स्कूल है जो किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 1/1/2025 से पहले का उसका रिजल्ट होना चाहिए। इसमें कंपनसेशन भी होता है। NCC सर्टिफिकेट के लिए 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। अगर तुम्हारे 80 नंबर हैं तो उसका 5% और मिलेंगे अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है। और अगर B सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेंगे और अगर A सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स मिलेंगे। तो ये बेनिफिट्स है हमारा NCC का। अप्लाई करना है, ये हमारी वेबसाइट है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू भरे जाएंगे।
ओनली अप्लाई जो कर सकते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये है, और जो हमारे SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो रीजन वाइज है। सेंट्रल रीजन जिसमें हमारा यूपी और बिहार आता है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इसी रीजन से भरे जाते हैं, जिसमें बिहार और यूपी के एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। वेस्ट यूपी के लिए मेरठ, बरेली ये नियरेस्ट होंगे। बाकी गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, और बिहार में भागलपुर, दरभंगा बहुत सारे। ऐसे ईस्टर्न रेंज में हमारे अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल आते हैं। अब आते हैं हम सिलेबस पर। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें 80 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क से, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी कि टोटल 160। और 80 क्वेश्चन में 20-20 हमारा 4 पोर्शन में डिवाइड है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। जीके हमारा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथमेटिक्स हमारा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और हिंदी और इंग्लिश, इसमें से आप ऑप्शनल है हिंदी कर दें या इंग्लिश कर दें। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड, या हमारा जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो नापतोल होती है। उसके बाद हमारा एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर इफिशियंसी टेस्ट में क्या है, 5 किलोमीटर रेस है 24 मिनट में मेल्स के, बॉयज़ के लिए। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। सेकेंड है हमारी 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में। और महिलाओं के लिए है 800 मीटर इन 5 मिनट्स में। इसमें हमारा ये डिवाइडेशन है, जो ऊपर वाली रेस है वो सारे रीजन के लिए है, और जो नीचे वाली रेस है वो ओनली लद्दाख रीजन के लिए। इनको थोड़ा छूट दी गई है। अब हाइट और चेस्ट की बात करते हैं। जो ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ST वाले हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल हाइट और चेस्ट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल्स के लिए है, और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, उनके लिए 157 मेल्स, 147.5 फीमेल। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के लिए और भी कम, नहीं, 162.5 मेल्स के लिए और 152.5 फीमेल्स के लिए। जो नॉर्मल है वो चेस्ट 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फैलाव चाहिए। छूट है जो शेड्यूल एस्टेट है उसमें 76 और 5 सेंटीमीटर का फैलाव। और जो हमारे कैटेगरीज में आते हैं, गढ़वाल, कुमाऊनी, डोगरी, मराठा, जिनके लिए 78 है और 5 सेंटीमीटर का फैलाव चाहिए। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें ये भी दे रखा हमारा जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में माने जाएंगे वो आधार कार्ड माना जाएगा, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट,
अब मोड ऑफ सिलेक्शन में हमारा जो सबसे पहले पेपर होगा, उस पेपर में जो नॉर्मल कट ऑफ दे रखी है वो अनरिजर्व की 30% नंबर लाने हैं, ओबीसी डब्ल्यूएस को 25 नंबर, और अदर कैटेगरीज को, अदर कैटेगरीज मतलब एससी और एसटी बचे या जो एक्स सर्विसमैन है, उनको हमें 20% नंबर लाने ही लाने। तो ये थी हमारी शॉर्ट डिटेल एसएससी जीडी नोटिफिकेशन की। ये हमारे इसके कुछ टोल फ्री नंबर हैं, अगर कोई दिक्कत हो, कहीं परेशानी आ रही हो, तो आप इन टोल फ्री नंबर पर अपने रीजन के हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे फॉर्म फिल करने के लिए हमें सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर जो वेरीफाई होगा, ईमेल आईडी वेरीफाई होगी, आधार नंबर वेरीफाई होगा, अगर नहीं है तो उसके समकक्ष कोई और आईडी हो, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी और एम्प्लॉय आईडी, अगर कोई गवर्नमेंट या पीएसयू में नौकरी कर रहा है तो। उसके बाद हमारी 10th की डिटेल मांगी जाएगी, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो नहीं। उसके बाद में हम सबमिट कर देंगे, और एक ओटीआर नंबर हमारा यहाँ पे ये हमारा है। एसएससी का होम पेज खोलेंगे, कुछ इस टाइप का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे हम लॉगिन ऑब्लिक रजिस्टर्ड इस पर क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद हमारी डिटेल मांगेगा। पर्सनल डिटेल में नाम, पापा का नाम, आधार नंबर, अगर नाम चेंज है, डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डिटेल इसमें मांगने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारा ये आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, एक पासवर्ड आएगा आपको, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका ओटीआर और जो पासवर्ड आया है वो फिल करेंगे और उसको लॉगिन कर देंगे। ये लॉगिन कर दिया हमने। उसके बाद अपना ओल्ड पासवर्ड जो आपके पास मैसेज आया, न्यू पासवर्ड भरेंगे और कंफर्म पासवर्ड भरेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, उनको फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद में हम अपनी जो रजिस्टर्ड आईडी और जो हमने पासवर्ड बनाया है वो डिटेल डालकर लॉगिन कर लेंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ एडिशनल डिटेल मांगेगा, जिसमें हमारी कैटेगरी और हमारा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, एड्रेस, और फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। डिक्लेरेशन भरेंगे और उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे, और ये आपका ओटीआर हो जाएगा। ओटीआर करने के बाद फिर हम उसको लॉगिन करेंगे वापस सेम डिटेल से, और उसमें नोटिफिकेशन देखेंगे कौन सा है। नोटिफिकेशन हमारा एसएससी जीडी का है, तो उस पर क्लिक करेंगे और अपनी प्रेफरेंस भरेंगे और सबमिट कर देंगे। लाइव फोटो का भी ऑप्शन है। ये हमारा डिटेल खुली है। ये हमारा है लाइव फोटो लेने का ऑप्शन भी है इस बार। अगर आप पुराना फोटो बिल्कुल अपलोड नहीं करेंगे, अपना लाइव फोटो कैप्चर कराएंगे और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एसएससी जीडी का फॉर्म फिल हो जाएगा और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। सो थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।